आप अंदाजा लगाइए, हजरत अली दूल्हा बन के नबी के घर तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। कहां तशरीफ लाए? नबी के घर अली दूल्हा बन के आ रहे हैं, और अबू बकर वो हैं जिनके घर नबी दूल्हा बन के तशरीफ लाए। थोड़ा समझे, जरा समझने की कोशिश करो। आप लोग बात करते हैं, सच बताऊं, एक दिन हजरत अबू बकर उमर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, अली क्यों नहीं ऐसा करते हो कि तुम हुजूर से बेटी का हाथ मांग लो। ये कह के उन रहा है अबू बकर और उमर। किससे कह रहे हैं? हजरत बोले हैं हजरत अली से कह रहे हैं, हाथ मांग लो ना। दुश्मन होते तो मशवरा देते नहीं ना, प्यार था ना, इसलिए काली मांगो ना हाथ। कहते मुझे यार गैरत आती है, शर्म आती है कि मैं जाके अपने निकाह की खुद बात करूं। हजरत उमर ने कहा, कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए और हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और ना कर दे। जाके मांगो ना, रिश्ते की बात करो। इन दोनों के तैयार करने पे हजरत अली आए, हिम्मत करके बैठ गए, हुजूर भी बैठे। अली की गर्दन झुकी है, और फिर मेरा नबी, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो बना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सारे बातें कर रहे हैं और हुजूर अली को देख रहे हैं। अली आज गर्दन नहीं उठा रहे, जबकि हुजूर को देखते रहते थे अली, लेकिन आज नहीं उठ रही गर्दन। हुजूर फरमा रहे हैं, अली कहो ना क्या कहना चाहते हो। अली कहो ना क्या कहना चाहते हो। गर्दन झुकी है। हुजूर मैं क्या कहूं? अली तुम बताते हो तुम क्या कहना चाहते हो, या मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए हम फख्र करते हैं कि हम सुन्नी बरेलवी हैं, है ना। वो भी कोई कौम है जो अपने नबी को कहे कि पीठ के पीछे की खबर नहीं। ओ गैरत कर भाई, गैरत कर, होश के नाखून ले। अली कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, अली तुम बताओ कि क्या चाहते हो, या मैं बता दूं तुम्हारा क्या इरादा है। हजरत अली की गर्दन झुकी, हुजूर आप बेहतर जानते हैं। मेरे नबी ने फिर अपनी तरफ से बात छेड़ दी, अली तुम्हारा रिश्ता कर दूं कहीं। किस हया के साथ बात हो रही है। हुजूर कह रहे हैं, अली कहीं तुम्हारा निकाह का पैगाम भेजूं या रिश्ता करूं। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। हुजूर आपकी उंगली पकड़ के चला, मैंने तो माँ बाप का प्यार इतना नहीं पाया जितना आपका पाया है। अली की जान के मालिक भी आप हैं, अली के फैसलों के मालिक भी आप हैं। हुजूर जो आपकी मर्जी है। फिर हुजूर उठे, अपने घर की तरफ आए। अल्लाह करे ये बात हर एक के जहन में आ जाए। हुजूर उठे, अपने घर की तरफ चले। जब चले ना, जिब्रील आ गए। महबूब किधर? कहा कि अली रिश्ते के लिए आया बैठा है, एक बार बेटी से भी पूछ लूं ना, बेटी से भी पूछ लो ना। जिब्रील कहते, महबूब रब ने फातिमा और अली का निकाह तो जन्नत में कर दिया है। ये वो जोड़ा है जिसका निकाह जन्नत में हो चुका है। अल्लाह ने इनका निकाह जन्नत में कर दिया है। मेरे नबी ने कहा था, जिब्रील जानता हूं अल्लाह की मर्जी ही से मैंने ये रिश्ता किया है। अल्लाह ने इनका निकाह जन्नत में कर दिया है, लेकिन फातिमा सिर्फ मेरी बेटी तो नहीं, इसी पे बेटियों का सिलसिला तो खत्म नहीं होगा, कयामत तक बेटियां आती रहेंगी। आज मैं अपनी फातिमा से पूछने इसलिए जा रहा हूं ताकि कयामत तक जब कल कोई बेटियों का रिश्ता करने लगे तो अपनी मर्जी से उनकी मर्जियों का गला न घोट दे, अपने रस्मों के आगे बेटियों की खुशियों के गले में फांसी के फंदे न डाल दे। ए अली मैं ये चाहता हूँ कि आज जिस तरह मैं फातिमा से पूछ करके उसकी मर्जी से रिश्ता कर रहा हूँ, आने वाली उम्मत मेरी कयामत तक बेटियों के फैसले सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं, एक बार बेटी से भी पूछ के फैसले कर लिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ बेटियों की खुशियों को मौत के घाट उतारने वालों, अपनी मर्जी से बचपन की जबान को पूरा करने के लिए बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, कैसे बेटों को हक होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का? क्या बेटियों को हक नहीं होता है? आज का समाज में ये नहीं है, अगर बाप बेटे का रिश्ता करे, बीवी से 4 बार कहता है कि सुन अपने बेटे से बात कर, मैं इसका रिश्ता फला जगह करना चाहता हूँ। अगर बेटा ना कर दे, बाप फौरन फैसला बदल देता है। सकी फूफी की बेटी है, बाप ने कहा कि मैं रिश्ता कर रहा हूँ, बेटे ने कहा पसंद नहीं है, फौरन फैसला बदल दिया गया। मामू की बेटी है, बेटे ने इनकार कर दिया,
फौरन फैसला बदल दिया गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता के जिस तरह बेटों से पूछा करते हो बेटियों से भी एक बार पूछ लिया करो। बता बेटी तेरा रिश्ता फला के साथ कर रखा हूँ, ये काम करता है, ये बिजनेस है, ये तरीका है, बता तेरी क्या मर्जी है। मैंने तो साकिब ऐसे निकाह देखे हैं कि लड़कियां MBBS होती हैं, BUMS होती हैं, LLB होती हैं, लेकिन दूल्हा बन के आने वाला सिग्नेचर करने के लायक नहीं होता है। अंगूठा लगा करके रजिस्टर को भरता है। मैं पूछना चाहता हूँ पूछो चल करके उन लोगों से आखिर ये जोड़ा किसने बना दिया है। एक तो वो है जो कलम चला करके फैसला करती है और एक वो है जिसे नाम तक लिखना नहीं आता। आए बेटी इसमें तूने क्या देखा था जो तूने इससे निकाह के लिए रजामंदी दे दी। बेटियां आंसू बहा के कहती हैं मौलवी ये ना पूछ कि मैंने क्या देखा है, इसमें मैंने कुछ नहीं देखा। अगर देखा है तो बाप का चेहरा देखा है, उसकी पगड़ी की इज्जत देखी है, उसकी जबान का वकार देखा है। जब मैंने होश संभाला था डिग्री मैंने मुकम्मल की थी, जब मेरे कानों में बात आई कि रिश्ते की बात क्लियर हो गई है, मैंने भी पूछा था माँ बात किससे हो रखी है। पता चला जो मेरा शोहर बन के आएगा वो अंगूठा छाप होगा, उसे कुछ नहीं आता होगा। मैंने कहा अब्बा ये तो बता दो कि ये रिश्ता किस लिए। कहा बेटी हम बचपन में जबान दे चुके थे, अगर इनकार करते हैं तुम्हारे बाप की जबान का भरम चला जाएगा। मैं सलाम करता हूँ बेटियों के रिश्ते को, मैं सलाम करता हूँ बेटियों की मोहब्बत को जो जिंदगी की खुशियों का गला घोट देती है लेकिन बाप की पगड़ी पे आंच नहीं आने देती है। कितनी बेटियां इसलिए मुसीबत के मुंह चढ़ गई है कि उन्होंने बाप की पगड़ी बचाई है। अगर तुम सच्चे बाप हो तो वो करो जो मेरे नबी ने करके दिखाया है। बाप नबी हो, बेटी फातिमा को दूल्हा बनने वाला अली को फिर भी नबी कह रहा है। फातिमा से पूछा जाएगा तब जाके फैसला होगा। मेरा नबी घर में आया है, फातिमा बेटी तू बता दे। दरवाजे पे अली आया है, जरा हाथ मांगने आया है, बता तेरी क्या मर्जी है। सैयदा कायनात की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी आप पूछ रहे हैं, ये बात तो माएं पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था बेटी मजबूरी आ गई है, आज पूछने वाली खदीजा न गई है, मैं खुद पूछना चाहता हूँ। मेरी फातिमा बता तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत की आंख में आंसू आए, गर्दन बाप के सीने पे चेहरा रखा और रो के कहती है अब्बा जी मैं फातिमा हूँ, आज तक मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं रखा है, जो फैसला आपका होगा वही मेरा होगा। मेरे नबी ने बेटी को मुबारकबाद दी और ये जुमला कहा था फातिमा तू वो खुश नसीब है जिसके हिस्से में अली आ गया है, इसलिए कि अली वो है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह आज मुझे बताओ ना क्या हम ऐसे ही रिश्ते कर रहे हैं, हमारी बेटियां ऐसे ही खुश हो जाती हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को भी जीने का हक दो, उन्हें भी खुशियां दो। बेटियों का रिश्ता सिर्फ आपसे 18 साल नहीं है, आपसे 25 साल बेटियों का रिश्ता नहीं है। बाप से बेटी का रिश्ता मरने के बाद भी बाकी रहता है। इनका गला न घोटिएगा, इनसे मुस्कुराने का हक मत छीनिएगा। और जब फैसले बेटियों के होने लगे ना तो बेटों से ज्यादा होशियार हो जाया करो, बेटों से ज्यादा एक्टिव हो के बेटियों का रिश्ता ढूंढा करो। इसलिए कि अगर अपनी मर्जी से बेटा शादी करता है ना और फिर भी बहू गलत होती है ना घर की, तो कहता तुमने मेरे सर डाली है ये। इसके बरक्स अगर दामाद शराबी हो, जुआरी हो, बेटी को रोज मारता हो, रोज तोड़ता हो, कभी बेटी एक बार मुड़ के अपने बाप से ये नहीं कहती है कि तुमने मुझे कहां डाल दिया है, कभी नहीं कहती है। तुमने नहीं देखा, हर घर की कहानी है। बीवी भी औरत होती है, कितने हाथ पैर होते हैं उसके? हाथ पैर दोनों पूछे मैंने, कितने होते हैं? बोले जरा, कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। जानते हो कभी आपने कभी दिमाग लगाया? अगर इल्ला माशाअल्लाह कुछ बदबख्त होती हैं ऐसी जो शोहर के मुकाबले पे आ जाती हैं,
लेकिन 99% औरतें कभी अपने शोहर के मुकाबले पे नहीं आती। आप थप्पड़ मारते हो पिटती रहती हैं, आप झाड़ू मार दो पिट जाएंगी, फुकनी मारो लाठी मारो पिटती रहती हैं। क्या मतलब? क्या उनमें रोकने की ताकत नहीं है? हाथ नहीं है उनके? उनके भी हाथ है। अगर तुम 4 मारोगे तो 2 तो बीवी भी मार सकती है ना, लेकिन नहीं मारती। मजबूरी नहीं, बल्कि बस बाप की इज्जत रखती है वो, बाप की इज्जत रखती है वो। खुदा के वास्ते यार मेहरबानी करो, बेटियों को सोच समझ के भी आ गया क्या। ये मत देखो कि करोड़पति होगा, ये मत देखो कि लाखों का मालिक होगा दामाद तब उसे बेटी दी जाएगी ना। दामाद शरीफ ढूंढो, हलाल कमाने वाला ढूंढो, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो आपकी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। हमने क्या किया? हम तो देखते हैं करोड़पति चाहे शराब पीता हो,